अभी हमने जितने भी कैटेगरी पढ़े क्वेश्चंस के, उसमें हमने सीखा था क्या निकालने के लिए, VRM। ठीक है, पहले में खाली रेन गिर रही थी, आदमी रुका हुआ था, रेन भी दूसरे में आदमी भी चल रहा है, रेन भी गिर रही है, तीसरे में देखा था कि आदमी चल रहा था, ठीक है, रेन एंगल पे गिर रही है, चौथे में देखा हमने आदमी चल रहा है, ठीक है, आदमी भी एंगल पे चल रहा है, ठीक है, और रेन भी एंगल पे गिर रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा चौथा वाला जो हो गया, सब बाकी सबके कंपैरिजन में सबसे एडवांस हो गया। ठीक है, एकदम सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तुम सीक्वेंस को फील कर सकते हो। अब देखो आगे हम बात करते हैं। एक सवाल ऐसा होगा, अब देखो, अब सवाल कैसा आएगा, इसमें ऐसा बोला गया हमको, वेलोसिटी ऑफ द मैन इज 4j कैप। ठीक है, ठीक है, एंड ही ऑब्जर्व्स, ये चल रहा आदमी, ही ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग vertically at right angle या perpendicularly falling vertically। ठीक है, what is the velocity of rain with respect to ground? वर्टिकली, और यहाँ पे एक डेटा और लिख दो, एट 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, he observes rain falling vertically at 4 meter per second. What is the velocity of the rain with respect to ground? यहाँ पे क्लियरली देखो, ये जो लिखा ना, ही ऑब्जर्व्स, ये ऑब्जर्व करा रेन फॉलिंग वर्टिकली, मतलब दिस इज वेलोसिटी। ये जो लिखा ना 4, ये इसको ना मैं काम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर ये 3 मीटर पर सेकंड से देख रहा है, अगर रेन को फॉल करते हैं वर्टिकली, तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है रेन की विद रेस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, यहाँ पे डेटा में क्या लिखा हो, वेलोसिटी ऑफ द मैन कितना, 4j। वेलोसिटी ऑफ द मैन कितना, 4i कैप है। वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। तो 3j, ये लिख सकते हो लोग -3j कैप। और वेलोसिटी ऑफ द रेन, अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। हर बार हमें क्या दिया गया था, हमको Vm दिया गया था, हमको Vr दिया गया था, हमसे Vrm मांगा गया था, ये मांगा जा रहा था। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ गया, अब हमको Vm दिया गया है, Vrm दिया गया है, लेकिन Vr मांगा जा रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन के जितने भी सेट ऑफ क्वेश्चन थे, उसके थोड़ा अलग जा रहा है ये क्वेश्चन। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। Vm कितना हो गया, Vm हो गया 4i का, Vr पता नहीं अपने को। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो ये वाला सवाल, ये तो बड़ा आसान सवाल है कि इस पे वर्टिकली गिर रहा है। ठीक है, लेकिन पता है इसमें क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल कर सकते हैं, तो क्वेश्चन कितना भी टिपिकल हो जाए, लेकिन अगर जो मैं तुम्हें मेथड बता रहा हूँ ना, तुम अगर उसको फॉलो करोगे ना, तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी। वेलोसिटी ऑफ द रेन, जब भी ऐसे सवाल है, जब Vr मांगा जाए, तो उसको मान लो ai कैप प्लस bj कैप। ये मानने से तुम्हारा क्वेश्चन, इसका अगर टफ क्वेश्चन भी अगर आ जाएगा तो भी आसानी से सॉल्व हो सकता है। ये Vm कितना हो गया, 4i कैप। Vrm कितना है, -3j कैप। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, Vr वेक्टर, Vr माइनस Vm, और Vrm कितना, -3j कैप है।
वी आर कितना है, वी आर तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने ए आई कैप प्लस बी जे कैप मान लिया, माइनस वी एम कितना है, वी एम तो हमारा माइनस सी जे कैप है, इसको मैंने मान लिया सी जे कैप। ठीक है, क्योंकि या तो ये गिर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड तो माइनस लेंगे ना। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा जाएगा, एक मिनट, वी आर एम माइनस सी जे कैप है, और वी आर, सर एक मिनट, ए आई कैप, वी एम तो चलिए 4 आई कैप होगा। हाँ सर 4 है। ये हो जाएगा 4 आई कैप, तो माइनस लगा तो माइनस 4 आई कैप हो जाएगा। तो हम क्या ले सकते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, 4 आई कैप माइनस सी जे कैप। ठीक है, सब यहाँ पे क्लियरली दे सकते हैं, या कंपैरिजन करो, देखो यहाँ पे आई आ रहा है, यहाँ भी आई आ रहा है। ए की वैल्यू क्या हो गई 4 और बी की वैल्यू क्या हो गई 3। ठीक है, तो दिस इज, अब हम सर क्या, बी माइनस 3 होगा ना? बी माइनस 3 होगा, हाँ। इसका मतलब क्या हो गया, वी आर एम, वी आर क्या हो गया, मतलब जो रेन है ना, रेन गिर रही होगी ऐसे, रेन ऐसे गिर रही है, 4 आई क्या और 4 आई कैप और 3 जे कैप माइनस। ठीक है, मतलब जो रेन गिर रही होगी ना इनिशियली, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, ये ऐसे गिर रही है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये रेन अगर हम दिखाएं, ये 3, रेन की स्पीड कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड होगी, और ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर हम ये एंगल की बात करें, ये हमारा हो जाएगा 4, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 4/3 50। अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो मैंने तुमको शायद से सेकंड थर्ड वाला क्वेश्चन को ही मैंने चेंज करके तुमको करवा दिया क्वेश्चन, देख सकते हो। तो थर्ड वाला क्वेश्चन किया था ना, उसका जो डेटा था वो यहाँ का आंसर है। आगे सबको समझ में, सर मतलब रेन की वेलोसिटी आंसर क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड ना? 5 मीटर पर सेकंड। अगर तुमको लिखना है तुम आंसर ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा, दैट इट इज 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। ठीक है, दिस विल वर्क। तुम ऐसा भी ले सकते हो, दैट रेन इज फॉलिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एट 53 डिग्री विद द वर्टिकल, ये वाला भी चलेगा। जब तुम ये वाला आंसर, तुमको मैंने क्यों लिखवाया है, ताकि तुमको ये आंसर से तुमको फील आता है, अच्छा 5 से आ रहा है 53 डिग्री एंगल, क्योंकि तुम डे टू डे लाइफ में हमेशा स्पीड को और एंगल को ही फॉलो करते आते हो। तुम डे टू डे लाइफ में तुम आईजीए के तो तुमने 11th में आकर के सीखा, इसलिए ये आंसर से हमको उतनी फील नहीं मिल पाती है, ये आंसर से हमको बेटर फील मिल पाती है। आई बात समझ में, इसलिए मैंने तुमको ऐसा आंसर लिखा है। अदरवाइज क्लास में अगर मतलब कि आंसर तुम ऐसा भी लिखोगे ना, चलेगा। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ जाता है, तुमसे खाली वैल्यू पूछ ले, वो सब करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, अब मैं तुम्हें करवाने जा रहा हूँ एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, जो कि जो मैंने तुम्हें भी करवाया ना, ठीक है, इसी कंसेप्ट पर होगा। और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है, बोला गया है कि मैन टू अ मैन वॉकिंग एट 3 kph, rain appears
to fall vertically. When he increases speed to 6 kph, it appears, it मतलब rain appears to hit him at 45 degrees with vertical. Find speed of rain. तो फटाफट ट्राई कर लो। तो यहाँ पर क्लियरली तुम देख सकते हो कि ऊपर में जो भी हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया वो वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन दिया गया। हमको वेलोसिटी ऑफ द रेन निकाला विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप मान करके करना स्टार्ट करो। एक बार डायग्राम ड्रॉ करो, सोचो कैसे क्या होगा इसको। जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसकी जैसा ही है, थोड़ा सा ऊपर वाला लेवल है। देखो मैं कर देता हूँ। टू अ मैन वॉकिंग एट 3 kph, मतलब आदमी की वेलोसिटी क्या है, 3 kph है। मैंने बोला कुछ नहीं दिया जाए तो आदमी की वेलोसिटी तो मान लो ईस्ट में 3 आई कैप। रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, मतलब जो वी आर एम है ना, ठीक है, वो वर्टिकल है, स्पीड नहीं दिया गया मुझे। देखो कहानी यहाँ पे कितनी भी बदल जाए, आदमी अपनी स्पीड को बदल दे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बदल जाएगी, लेकिन जो रेन की जो स्पीड है वो तो नहीं बदलने वाली है। जो रेन की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो तो फिक्स रहेगी ना। ठीक है, यहाँ पर उस कंसेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो वी आर एम इज वर्टिकल और वी आर मुझे पता नहीं है, वो ए आई कैप प्लस बी जे कैप हो जाएगी। दूसरा डेटा में क्या बोला गया, व्हेन ही इंक्रीजेस द स्पीड टू 6 kph, अब आदमी की वेलोसिटी कितनी हो गई, वो हो गई 6 kph, दैट इज 6 आई कैप। इट रेन अपीयर्स टू हिट हिम एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल। अभी वेलोसिटी ऑफ द रेन क्या रहेगी, वो तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप ही रहेगी। कि मैंने बोला कि कभी भी आदमी की स्पीड बढ़ने से रेन की स्पीड में थोड़ी फर्क पड़ेगा। रेन की स्पीड तो नेचुरल है भाई, जो बादल से गिरेगा वही रहेगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि इस सिचुएशन में अब जो आदमी जो रेन को देखेगा वो कैसा देखता है, इट अपीयर्स टू हिट हिम एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल इज 45 डिग्री विथ वर्टिकल। ठीक है, दो इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, दो टेबल में ड्रॉ कर दिया। अब देखो तो वी आर एम क्या हो जाएगा, वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। वी आर एम
वी आर क्या, वी आर तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस वी एम कितना है, वी एम है 3 आई कैप, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, ए माइनस 3 आई कैप, आई आई कॉमन ले लो, प्लस बी जे कैप। अब ये बात तो क्लियर है कि वी आर एम क्या वर्टिकल है, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है वो वर्टिकल है। तो वर्टिकल मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे जे में होगा, आई में तो कुछ होगा ही नहीं। अगर आई में नहीं होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आई वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो ए माइनस 3 कितना हो जाएगा, जीरो। दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड या 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमको ए की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे देखो हमको दो चीजें चाहिए, ए चाहिए और बी चाहिए। हमको ए मिल गया ना यहाँ पे 3। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारा खाली हमको एक ही वैल्यू मिला ए का। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, जब आदमी अपनी स्पीड को बढ़ा के 6 कर देगा तो वो उसको 45 डिग्री एंगल पे आते हुए देखता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वी आर वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये हो जाएगा वी आर माइनस बी एम दैट इज ए माइनस 6 आई कैप प्लस बी जे कैप। और यहां से हमको पता है कि 45 डिग्री विद द वर्टिकल है, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ द रेन है ये 45 डिग्री विद द वर्टिकल है। तो हम क्या ले सकते हैं, tan 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री होगा ना, बोला गया क्वेश्चन में विद द वर्टिकल वी आर है। ये क्या था, ये हमारा हो जाएगा वी आर। अब वर्टिकल के साथ अगर ये 45 डिग्री है तो क्लियरली हम क्या बोल सकते हैं कि वर्टिकल मतलब क्या होगा। देखो तो अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी, अगर सिंपल सी बात याद करो, ये अगर ऐसा होता है कोई चीज 45 डिग्री है, ठीक है, और ये हमको लिखा गया आई कैप जे कैप पे लिखा गया है, तो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, देखो तो दिस अपॉन दिस, ना दैट इज आई वाला पार्ट बाय जे वाला पार्ट। देखो तो दिख रहा है पे क्लियरली। अगर कोई चीज हमको बोल देगा कि आई जे में हमने अगर एक्सप्रेस कर दिया है, ये अगर मान लो है आई और ये है प्लस जे, ठीक है, और बोला कि ये एंगल 45 डिग्री है, मतलब ये क्या हो गया, ये आई हो गया और ये हमारा जे हो गया। तो tan 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर मतलब जे वाला आई वाला और जे वाला। हमें लिखते तो tan 45 डिग्री, आई वाला कितना a माइनस 6 है, जे वाला कितना है बी है, तो tan 45 1 हो गया, तो बी कितना हो जाएगा a माइनस 6 हो जाएगा, और a तो हमने निकाल दिया था 3 यहाँ से, तो b कितना हो गया 3 माइनस 6 दैट इज माइनस 3। तो हमारा क्या हो गया, या फॉर वी आर क्या हो जाएगा 3 आई कैप माइनस 3 जी। ठीक है सर सर ठीक है सर बोलो बोलो सर बोलो ना। सर ये जो एंगल 45 डिग्री जो एंगल बन रहा है हाँ वो मतलब ऐसे, मतलब जैसे एक क्वेश्चन में था ना, पहले अम्ब्रेला ऐसे रखा गया था साउथ टू ईस्ट डायरेक्शन में, हाँ, वैसे अगर गिर रही हो तो वैसे गिर रही हो तो आप हमको तो थोड़ा बताइए कैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्चुअली अगर हमसे पूछा जाएगा ना, इस सिचुएशन के लिए जो अम्ब्रेला जो रखा गया है ना, ठीक है, वो 45 डिग्री एंगल पे रखा गया विद वर्टिकल इस सिचुएशन के लिए। आई बात समझ में। अगर हम बात करें ना, देखो अगर हम इस सिचुएशन के लिए बात करें फर्स्ट पार्ट के लिए, तो अम्ब्रेला को कैसा रखा गया, वर्टिकल। यहाँ अम्ब्रेला ऐसा है,
यहाँ पे अम्ब्रेला को कैसा रखा गया, 45 डिग्री पे रखा गया, ठीक है। इसको किस एंगल पे रखा गया होगा, 45 डिग्री पे रखा गया इस सिचुएशन में। और अगर हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे अगर एक्चुअल रेन कैसे गिर रही है, एक मिनट, हेलो, हाँ क्या सिस्टम, हाँ अगर हम यहाँ से पूछा जाएगा कि रेन जो होगी ना किस स्पीड से गिर रही है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ द रेन हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ए कितना है 3 आई कैप, और ये कितना हो जाएगा -3 जे कैप। याद रखना अम्ब्रेला ना तो इस सिचुएशन में इसके अकॉर्डिंग पकड़ा गया, ना तो इस सिचुएशन में पकड़ा गया, ये वेलोसिटी ऑफ द रेन है विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। और इसका अगर मैं डायरेक्टली अगर फिगर ड्रॉ करूं प्रॉपर्ली तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 3 आई कैप इधर हो गया और -3 जे कैप इधर हो जाएगा, ठीक है। मतलब रेन जो है ना वो ऐसे गिर रही है, ठीक है, रेन ऐसे गिर रही है। और जब यह आदमी जाता है 3 की स्पीड से तो रेन उसको ऐसे दिखती है, जब यह आदमी जाता है 6 की स्पीड से, ठीक है, तो वो रेन जो है ना उसको 6 की स्पीड जाती है तो 45 डिग्री भी तो वर्टिकल होगा, दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी 45 डिग्री है, लेकिन इस सिचुएशन में 45 डिग्री वर्टिकल क्या, देखो ये तो स्टेशनरी आदमी के लिए, यहाँ भी 45 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पर भी 45 डिग्री, तो यहाँ पे सिचुएशन कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी, उसको ये रेन ऐसे आते हुए दिखेगी, ये 45 डिग्री पे आते हुए दिखेगी ऐसा। और यहाँ भी 45 डिग्री, लेकिन इस 45 में क्या फर्क है, ये विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन होगा, ये विथ रेस्पेक्ट टू मैन मूविंग विथ 6 किलोमीटर पर आवर का होगा। मेरा पूरा क्वेश्चन में तुमको क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली, पूछ लो यहाँ पे, कुछ भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। सर लास्ट वाला समझ नहीं आता, ये VRM के बाद आपने जो लिखा ना 10:45, ये वाला 10:45 कैसे आया, हाँ देखो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पर रेन जो है ना उसको ऐसे आते हुए दिख रही है, देख लो क्लियरली, ऐसे आते हुए दिखेगी, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, रेन उसको ऐसे आते हुए दिखेगी, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या देखा था कि वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है, ये 45 डिग्री है। उसके बाद अगर हमने पूछा कि ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये वाला आई कैप की आई कैप के साथ नंबर क्या आ रहा है, A-6 आ रहा है, ये A-6 होगा, ये जे के साथ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब tan 45 डिग्री है तो tan 45 क्या होगा, जरा देखो तो ध्यान से, A-6 अपॉन परपेंडिकुलर बेस नहीं हो जाएगा, ये ऐसा, यही तो लिखा हमने, देखो A-6/b, ठीक है। और ये तो सिंपल सी बात है, अगर 45 डिग्री भी तो वर्टिकल है, अगर हमारा मान लो इक्वेशन अगर आई कैप प्लस जे कैप वाले फॉर्म में अगर आ रहा है तो हम क्या करते थे, ये आई कैप वाला मैग्नीट्यूड, ठीक है, बाय जे कैप वाला मैग्नीट्यूड, सिंपल सा हमने वेक्टर में पढ़ के रखा है, आई कैप वाला मैग्नीट्यूड कितना A-6 है, जे कैप वाला मैग्नीट्यूड क्या b है, tan 45 क्या हो जाएगा A-6/b, ठीक है, निकाल लिया हमने यहाँ से। सर इसको वैसे कर सकते हैं कि क्या बोले, जो सर इसको जो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है उसको कंपोनेंट में तोड़ के वैसे भी कर सकते हैं क्या? कंपोनेंट एक्चुअली यहाँ पे तोड़ के तो पूरा किया हमने, आई कैप जे कैप कंपोनेंट तोड़ के तो किया हमने पूरा का पूरा। नहीं सर, मतलब ये इसमें वेलोसिटी ऑफ रेन को पहले तोड़ के किया है ना, मतलब रेन को कांस्टेंट रखे और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को
कंपोनेंट के फॉर्म में करके। देखो तुम उसके लिए फिर ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो क्या है फिर अगर तुम ए आई और बी जे मानते हो ना तो बड़ी आसानी से हो जाता है। फिर हमको क्या कोई ज्यादा डायरेक्शन देखने का झंझट ही नहीं होता है। मैंने यहाँ पर देखो, जब तक कि मैंने पूरा सॉल्व किया मैंने कोई भी यहाँ पे एरो नहीं ड्रॉ किया था। देखो तो तुमको मैंने एक बार आंसर निकाल लिया फिर मैंने एरो ड्रॉ किया, नहीं तो मेरे को यहाँ पे कोई एरो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। बाकी तुम ग्राफिकली जाओगे तो उस पर फिर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ठीक है, सबको ध्यान से देख लेना। हमें जब भी वेलोसिटी ऑफ द रेन निकालने के लिए बोली जाए हम उसको ए आई कैप और बी जे कैप मान लेंगे, ठीक है। दो डेटा दिया जाएगा, एक को एक तरफ रखेंगे दूसरे को दूसरी तरफ रखेंगे। तुम अगर देखो ना एससी वर्मा में ये क्वेश्चन दूसरे मेथड से सॉल्व किया, लेकिन वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है। वी आर लिख दो, फिर क्या करो यहाँ पे लिखो वी आर एम लिखो, ठीक है। वी आर माइनस बी एम वो हमने लिख देंगे, वो पूरा का पूरा ए आई जे कैप, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वी आर एम आई कैप जे कैप वाले फॉर्म। यहाँ पे हमको बोला गया वर्टिकल है वी आर एम, वर्टिकल वाली चीज में जो क्या कहते हैं एक्स वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो जीरो हो जाता है। वर्टिकल मतलब एक्स वाला पार्ट जीरो, तो ये एक्स वाला पार्ट यहाँ पे ए माइनस थ्री जीरो कर दिया तो ए हो गया 3 हमारा, ठीक है। हेलो, हाँ अभी बस 10 मिनट हो जाएंगे, क्यों, ठीक है। अच्छा ये हमारा हो गया ऐसा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, दूसरे में बोला गया वी आर एम कितना 45 डिग्री विद वर्टिकल है। जब भी हमको बोला जाएगा कि 45 डिग्री विद वर्टिकल है, ऐसी कोई चीज अगर आती है 45 डिग्री विद वर्टिकल है, 45 वर्टिकल मतलब ये एंगल 45 डिग्री, क्लियर। तो यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं tan 45 क्या हो जाएगा, ये देख सकते हो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आई वाला पार्ट है, देखो ये आई वाले का पार्ट है, और बाय बेस, बेस क्या यहाँ पे जे वाले का पार्ट है। जो भी हमको ए ये सब दिया गया है उसमें हमने आई वाले पार्ट का मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया हमने इसके वाले पार्ट से, ठीक है। तो मैं डिवाइड कर दिया तो हमको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा बी कितना मिल जाएगा यहाँ पे -3 मिल जाएगा, ठीक है। हमके हमारा इससे काम हो गया, खत्म। क्लियर हो गया सबको? मैं तुम लोग को इसका एक क्वेश्चन भेजूंगा अभी, ठीक है, तुम उसको सॉल्व करोगे ना तुमको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी उसमें। अभी आज मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम्स, ठीक है। और ना मैं तुमको विंड प्लेन प्रॉब्लम का थोड़ा डिस्कस कर लूंगा, और फ्लैग फ्लटरिंग वाला मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेगा, ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो हम लोग का प्रोजेक्टाइल चालू कर देंगे, ठीक है। कल क्लास लूंगा ना मैं तो 210 से लेकर के 250 तक की क्लास लूंगा मैं। सर स्कूल में कौन सा टॉपिक होगा? कल मैं शायद प्रोजेक्टाइल चालू कर दूंगा। ओके सर। चलो बाय।